Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss past continuous tense. In the previous session we discussed simple past tense and we have already discussed present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Okay, so let's take past continuous tense. So let's begin with past continuous tense. सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही थी, आज के बारे में बात हो रही थी, अभी के बारे में बात हो रही थी. पास्ट में सब पिछले दिनों के बारे में बात होगी, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर इज एम आर था, यहाँ पर वॉज एंड वर है. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी फाउंड द पास्ट कंटिन्यूअस बाय यूजिंग वॉज और वर विथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम कुछ ये हम सब रीड करते हैं यहाँ पर. सो आई वॉज वर्किंग, यू वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, दे वर वर्किंग. ओके, नेगेटिव्स कैसे बोलेंगे? I wasn't working, she wasn't working, he wasn't working, you weren't working. Okay. Similarly, we weren't working. Questions: was he working? Was she working? Was I working? Were you working? Were we working? Were they working? Short answers कैसे आएंगे? If was I working? Yes, you were. Okay. Was he working? Yes, he was. Or no, he wasn't. Okay, she was working or was she working? Yes, she was or no, she wasn't. Were they working? Yes, they were or no, they weren't. Okay, so बहुत सिंपल है. 3 से 4 बार आप ये सब सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस करिए तो जो शॉर्ट फॉर्म में आपको एकदम अच्छे से बोलना आ जाएगा. ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कहाँ करते हैं? We use past continuous to talk about a particular moment in the past. ठीक है, पिछले दिनों की बात कर रहे हैं. पिछले दिनों मीन्स लास्ट नाइट भी हो सकती है, यस्टरडे भी हो सकता है, प्रीवियस वीक भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले दिनों की बात. ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं. आप भी सेशन पॉज करके 3 से 4 बार पढ़िए, सो प्रैक्टिस होगी. What were you doing at 9:30 last night? मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था जहां पर लास्ट और अगो जैसे वर्ड आते हैं ये आपको पास्ट का सेंस देते हैं, पास्ट का फीलिंग आता है. ठीक है, सो what were you doing at 9:30 last night? कल रात को 9:30 बजे तुम क्या कर रहे थे? ओके. दूसरा, I was watching television. उस वक्त मैं वो टीवी देख रही थी. मैं भी 8:30 बजे, 9 बजे, कुछ भी कोई भी टाइम पर हम बात करें, मैं 8:30 से 9 के बीच में टीवी देख रही थी, ऐसा कुछ भी. तो प्रोसेस चालू था, खत्म नहीं हुआ था. टीवी देखना जो था वो कहीं ना कहीं बीच में था. ठीक है, हो सकता है 9 बजे खत्म हो गया, हो सकता है 8:40 पे या 10 बजे, कुछ भी, लेकिन टीवी देखना उस वक्त चालू था. फिर आई वॉज टेकिंग डिनर, मैं खाना खा रहा था, रात का जो भी खाना था वो खा रहा था. ठीक है, लगभग 10 बजे 11 बजे, ऐसा कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं. आई वॉज टीचिंग माई डॉटर, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी. ठीक है, तो ये जो खाना खाना है या पढ़ाना है, सब ये सबका प्रोसेस चालू था, खत्म नहीं हुआ था. शुरू हो चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था. ठीक है, तो ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुए. नाउ वी ऑफन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट सिंपल इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल दोनों टेंसेस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे वर कुकिंग डिनर व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर. जब किसी ने दरवाजे पर खटखटाया उस वक्त वो लोग जो है वो खाना बना रहे थे. ओके, मतलब कुकिंग का प्रोसेस या खाना बनाने का प्रोसेस चालू था, बंद नहीं हुआ था या खत्म नहीं हुआ था. ठीक है, व्हेन रीना केम टू माई हाउस आई वॉज वॉचिंग टीवी. बहुत जनरल कॉमन ऐसा होता रहता है, कोई आपके घर आया, आप कुछ कर रहे थे या आप कहीं जा रहे हैं तो गए तो वो कुछ कर रहा था, कुछ भी ऐसा. ठीक है, तो जब रीना मेरे घर पर आई उस वक्त मैं क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी. ओके, जो मेरा टीवी देखने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, तो मैं टीवी देख रही थी. आई वॉज टीचिंग माई डॉटर व्हेन रवि केम. रवि जब आया उस वक्त मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी या पढ़ा रहा था. ओके, तो बेटी को पढ़ाना चालू था उस वक्त जब रवि आया.
We use the past continuous for the action which was in the middle of happening. They were cooking, like जैसे अभी हमने example लिया. We use the past simple for the sudden completed action. Somebody knocked. Okay, जो अभी हमने example लिया कि they were cooking dinner when somebody knocked at the door. वो खाना बना रहे थे. ओके, तो ये जो इंसिडेंट है ये अभी हो रहा है, तो यहाँ पर हमने, या उस वक्त हो रहा था, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूस यूज किया. और जो किसी ने नॉक किया तो वो नॉक करने का जो एक प्रोसेस था वो फटाफट से खत्म हो जाता है. इट्स नॉट लाइक आधा घंटा 1 घंटे का ड्यूरेशन वाला प्रोसेस नहीं. नॉक किया और वो हो गया. ठीक है, तो वो जो एक्शन है वो खत्म हो गया. ठीक है, तो कहां पर जो कंटिन्यूड एक्शन है, जो चालू एक्शन है, वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूस यूज करोगे, और जो एक्शन हुआ और खत्म हो गया वहां पर आप सिंपल पास्ट यूज करोगे. जैसे रवि आया, तो रवि का आना मतलब दैट्स आया, और दैट्स कोई लंबा चौड़ा इंसिडेंट नहीं, कोई ड्यूरेशन वाला इंसिडेंट नहीं है कि रवि आ गया बस हो गया. ठीक है, उस वक्त मैं अपनी डॉटर को पढ़ा रही थी, तो ये जो पढ़ाना है ये एक टाइम ड्यूरेशन वाला जो है वो काम है. ठीक है, तो जो काम अचानक से मतलब हो गया उसके लिए आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे, और जो काम चालू था उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हेन एंड व्हाइल का यूज हम कैसे करते हैं पास्ट सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस में. Sometimes we use when with the past simple and we use a past continuous verb in the other part of sentence. When I saw him, he was carrying a gun. तो क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने उसको देखा उसके पास में एक बंदूक थी, या वो एक बंदूक लेकर के घूम रहा था. ठीक है, Sometimes we use when or while with the past continuous. I had an accident while I was going to town. मैं जब टाउन की तरफ जा रहा था या घर पे जा रहा था, ऐसा कुछ भी, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ. ओके, Sometimes we use while with 2 past continuous actions happening at the same time. When I was cooking dinner, my brother was watching television. जब मैं खाना बना रहा था तो मेरा भाई जो है वो टीवी देख रहा था. कोई भी सेंटेंस हो सकता है. सपोज जब आप पढ़ा रहे थे तो वो टीवी देख रहा था, आप खाना बना रहे थे तो वो पढ़ाई कर रहा था. ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं. आप खुद से कुछ भी इंसिडेंट सोच सकते हैं, कुछ भी घटनाएं सोच सकते हैं, और उनको आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं अपने आप से. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे रीड करते हैं. This time last year I was living in Brazil. सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी दूसरी कंट्री में गए, मे बी इंग्लैंड, यूएस, कोई भी जगह या दूसरी सिटी में गए, तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर इस वक्त मैं कहां पर था, ब्राजील में था, या दिल्ली में था, मुंबई में था, कुछ भी. ठीक है, तो पिछले साल इस वक्त मैं मुंबई में रह रहा था, या दिल्ली में रह रहा था, या चंडीगढ़ में रह रहा था. ओके, What were you doing at 10 o'clock last night? कल रात को 10 बजे तुम क्या कर रहे थे. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं. आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ भी. ओके, आई वेव टू हेलन बट शी वॉजंट लुकिंग. मैंने हेलन को हाई किया बट वो मुझे नहीं देख रही थी. ठीक है, फिर आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन आई मेट देव. ओके, जब मैं देव को मिली, कहीं रास्ते में मिली, तब मैं क्या कर रही थी, घर जा रही थी. मतलब घर जाने के प्रोसेस में रास्ते में कहीं मैं देव को मिली. करीना वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन वी अराइव. जब हम पहुंचे तो उस वक्त करीना क्या कर रही थी, वो टीवी देख रही थी. ठीक है, अनु फोन्ड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर. जब हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने का प्रोसेस चालू था, उसी वक्त अनु का फोन आया उस ड्यूरेशन पर. ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में नहीं, खाना खाने के बीच में कहीं पर भी. ओके, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप. मैं जब आज उठी तो उस वक्त बारिश हो रही थी. ओके, आई सॉ यू इन द पार्क यस्टरडे. कल मैंने आपको पार्क में देखा था. यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक. आप क्या कर रहे थे, आप घास पर बैठे थे और आपके हाथ में किताब थी, आप किताब पढ़ रहे थे. ठीक है, तो कल मैंने आपको पार्क में देखा, आप घास पर बैठे थे और एक किताब पढ़ रहे थे. आई हर्ट माई बैक वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन. मुझे थोड़ा अपने पीठ पर थोड़ा लगा जब मैं गार्डन में काम कर रहा था. तो आप सेशन पॉज करके इन सब सेंटेंसेस को 3 से 4 बार पढ़िए और खुद से कुछ बनाने की कोशिश भी करिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको अपने आजू बाजू मिल जाएगी, अपने फैमिली के साथ में या अपने घर के आजू बाजू बहुत सारी आपको घटनाएं मिल जाएगी जिनके साथ आप सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेट्स हैव सम मोर प्रैक्टिस. यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज को यूज करके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. यस्टरडे इवनिंग एट 8 o'clock. तो आप कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं. सपोज एट 8 o'clock यस्टरडे आई वॉज
walking in the park, or maybe I was watching a film in the cinema hall, or maybe I was watching TV at my place. Okay, इसी तरह से आप किसी और के लिए ही, शी, इट ऐसा कुछ भी यूज करके भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो. जैसे at 5 o'clock last Monday she was studying, and or she was teaching, कुछ भी, she was cooking dinner, कुछ भी. ठीक है. At 10:15 yesterday morning, maybe I was teaching in my class, I was studying in my room, और maybe I was cooking, I was singing, कुछ भी. ठीक है. आप कोई भी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो बना करके थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है. ओके. इसी तरह से इन सब सेंटेंसेस के आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. कि जैसे व्हाट वर यू डूइंग एट 8 o'clock yesterday evening. ओके. और व्हाट वर यू डूइंग एट 5 o'clock last Monday. ओके. तो ये जो सब टाइम वाले सेंटेंसेस है, या बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर ये लेते हैं, जया फॉर मी व्हेन आई अराइव. ओके. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कहां पर हमें कंटिन्यूअस यूज करना है, कहां पे हमें सिंपल पास्ट यूज करना है. ठीक है. जो आना है दैट इज अ मोमेंटली, एक सडन एक एक्शन होता है. ठीक है. लेकिन जो इंतजार करना दैट इज वो एक टाइम कंज्यूमिंग या ड्यूरेशन वाला एक्शन होता है. ठीक है ना. तो जया वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड. जब मैं आया तो या आई तो जया मेरा इंतजार कर रही थी. ओके. What were you doing at this time yesterday? I was asleep. मैं सोई हुई थी. आप कल इस वक्त क्या कर रहे थे? तो मैं सोई हुई थी. Okay. So how fast were you driving when the accident happened? Okay. जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होना भी एक सडन एक्शन होता है. कुछ एकदम से हो जाता है. कोई लंबी ड्यूरेशन नहीं लगती कि एक्सीडेंट 5 घंटा हुआ या 1.5 घंटा हुआ या 15 मिनट हुआ. एक्सीडेंट हो गया. ठीक है. उस वक्त आप कितनी स्पीड से ड्राइव कर रहे थे. So, how fast were you driving when the accident happened? Okay. Then I haven't seen Amit for ages. मैंने अमित को बहुत for ages means बहुत लंबी ड्यूरेशन से, बहुत सालों से या बहुत दिनों से उसको नहीं देखा है. When I last saw him, he was trying to find a job. उस वक्त वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब मैं उसको लास्ट टाइम मिली, उस वक्त वो एक नौकरी की तलाश कर रहा था. ठीक है. तो देखना वॉज ए मोमेंटली और सडन एक्शन, लेकिन उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मे बी महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 वीक वो नौकरी की तलाश में था. ओके. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट व्हेन सडनली आई हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड मी. somebody was following me. I was scared and I started to run. ओके. मैं कल गली में जा रहा था तो तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी. कोई मुझे फॉलो कर रहा था, कोई मेरे पीछे आ रहा था. मैं एकदम से डर गया और आई स्टार्टेड टू रन. मैं एकदम दौड़ना शुरू हो गया. ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना करके, ये जनरल लाइफ इंसिडेंट है. आपके साथ ऐसा होता होगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे कोई भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस काफी यूज आएंगे. ठीक है. व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू बी अ पायलट. जब मैं छोटा था तो मेरी पायलट बनने की इच्छा थी. किसी का होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है. व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई वांटेड टू बी अ टीचर, आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, ऐसा कुछ भी. ओके. लास्ट नाइट आई ड्रॉप्ड अ प्लेट व्हेन आई वाज डूइंग द वॉशिंग अप. ओके. प्लेट का गिरना वापस ये एक सडन एक्शन है, ड्यूरेशन नहीं लगती है. लेकिन बर्तन धोना, जो भी क्लीनिंग करना या बर्तन धोना, वो एक ड्यूरेशन वाला काम है. ठीक है. तो ये काम जब कंटिन्यू होता, बर्तन जब धुल रहे थे तो उसी वक्त गलती से एक प्लेट गिर गई. ओके. सो लास्ट नाइट आई ड्रॉप्ड अ प्लेट व्हेन आई वाज डूइंग द वॉशिंग अप. फॉर्चुनेटली इट डिडंट ब्रेक. ओके. मतलब सौभाग्य से या अच्छी कुछ किस्मत थी कि वो जो प्लेट है वो टूटी नहीं, लेकिन मेरे हाथ से गिर गई थी. ओके. तो ये सारे सेंटेंसेस आप 2 से 3 बार बोल करके प्रैक्टिस करिए. और आपको ये पता होना चाहिए कहां पर प्रेजेंट, कहीं पर पास्ट कंटिन्यूस आएगा, कहीं पर पास्ट सिंपल आएगा. क्योंकि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो ग्रामेटिकल एरर्स आपको फाइंड आउट करनी होती है, वहां पर इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है वो हो सकती है. तो वहां पर से आपको मिस्टेक फाइंड आउट करनी है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहां पर सिंपल पास्ट आ रहा है, कहां पे पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, तो आप इजीली जो भी अगर कहीं इस तरह की एरर है तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. Now friends, we have a beautiful scene over here. We can see some children, some boys, girls in the garden. So इस सीन को देख करके हमें पास्ट टेंस में कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं.
Okay, I'll make the sentences in past tense and present tense both as well. प्रेजेंट टेंस मतलब ये सब चीज अभी आपके सामने है, और पास्ट टेंस मीन्स ये सब चीज जो है कभी मे बी यस्टरडे और मे बी प्रीवियस वीक आपके सामने थी. ठीक है, तो एक एक करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी. ओके, नाउ प्रेजेंट में सपोज हम इस लड़के के बारे में बात करें, मे बी शी इज से टीना. सो टीना इज थ्रोइंग अ बॉल. ठीक है, टीना एक बॉल फेंक रही है. अगर हम कल के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मे बी यस्टरडे के बारे में, टीना वॉज थ्रोइंग अ बॉल. टीना एक बॉल फेंक रही थी. ओके, मे बी शी सीमा. सीमा इज रीडिंग अ बुक. सीमा वॉज रीडिंग अ बुक. सीमा एक बुक पढ़ रही है और सीमा एक बुक पढ़ रही थी. सीमा इज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड रीडिंग अ बुक. ओके, सीमा बेंच पर बैठी है और बुक पढ़ रही है. और पास्ट टेंस में कैसे बोलेंगे, सीमा वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड रीडिंग अ बुक. सीमा एक बेंच पर बैठी थी और एक बुक पढ़ रही थी. ओके, नाउ अबाउट दिस गर्ल, मे बी शी इज मे बी निम्मी. ओके, निम्मी इज प्लकिंग फ्लावर्स. ओके, और निम्मी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स. ओके, वो फूल तोड़ रही है या वो फूल तोड़ रही थी. नाउ वी कैन टॉक अबाउट बर्ड्स. There are birds. Okay, the birds are flying in the sky, or the birds were flying in the sky. Okay, जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं या फिर पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे थे. Maybe these two boys, Ravi and Kavi. So Ravi and Kavi are playing with the ball, or Ravi and Kavi were playing with the ball. ओके, रवि और कवि अभी बॉल से खेल रहे हैं या फिर रवि और कवि कल बॉल से खेल रहे थे. ओके, सो दिस वे यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस. सो दैट्स रियली इजी. नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एक्सरसाइज ओवर हियर. इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सरिता डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे मॉर्निंग. ओके, अलग अलग हमको टाइम दिए हुए हैं. इन टाइम के हिसाब से कुछ भी हमें अज्यूम करके वी हैव टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे एट 9:45 शी वॉज वॉशिंग हर कार. ओके, 9:45 बजे वो अपनी गाड़ी धो रही थी. फिर हम कह सकते हैं 11:45 को सपोज वी कैन से शी वॉज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल. ओके, एट 9 o'clock we can say she was having her breakfast or she was reading a newspaper. Okay, at 12:50 we can say she was having her lunch. At 8:15 we can say she was having her bath, or we can say she was having her breakfast. Okay, at 10:30 we can say she was watching television. Okay, तो इस तरह से काफी कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, और भी टाइम शेड्यूल दे करके अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. शी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, शी वॉज शॉपिंग इन अ मॉल, whatever. Okay, so that's really easy. Just make some few sentences and start practicing. Okay, now in this exercise, complete the questions. Use was, were and ing. Use what, where, why if necessary. Okay, what we do, we make the questions and we try to give the answers also in short form. Okay, so you and live, you have to use both the words you and live in 1990. So the complete sentence can be, where were you living in 1990. Okay, 1990 में आप कहाँ रह रहे थे. अब आपका आंसर कुछ भी हो सकता है. मे बी यू वर लिविंग इन दिल्ली, मे बी इन अहमदाबाद, मे बी इन लंडन, वॉट एवर. राइट, सो द क्वेश्चन इज, वेयर वर यू लिविंग इन 1990. सो द वेरी short answer can be in Delhi. Okay, then the next question can be framed as what were you doing at 2 o'clock. 2 बजे तुम क्या कर रहे थे. Okay, what were you doing at 2 o'clock. So you can give a very small answer. Maybe I was asleep. मैं सोया हुआ था. Okay, it rained when you got up. Was it raining when you got up. जब तुम उठे तब बारिश हो रही थी क्या. आप आंसर दे सकते हैं yes, और यू कैन से नो इट वॉज मे बी सनी. मैं उस वक्त धूप आ रही थी, बारिश नहीं हो रही थी. ओके, सिमिलरली अनु ड्राइव सो फास्ट. सो वॉज अनु ड्राइविंग सो फास्ट. अनु बहुत तेज ड्राइव कर रही थी क्या, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी क्या.
आप आंसर दे सकते हैं yes she was or no she wasn't, or maybe you can give the reason also. Yes she was because she was in a hurry. हाँ वो बहुत तेज चला रही थी क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी. Okay. Similarly, Tarun wear a suit yesterday. So was Tarun wearing a suit yesterday? तरुण ने कर एक सूट पहना हुआ था क्या? So yes, you can say, or you can say no, he was wearing a t-shirt, or yes, he was wearing the suit. Okay, whatever. So I hope you are clear. Just pause the session, just read out all the sentences at least for 2 times. अभी हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे क्लू हमको दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं. ओके, वेयर अ जैकेट. ही वॉजंट वेयरिंग अ जैकेट. उसने जैकेट नहीं पहना हुआ था. ओके, ही वॉज कैरिंग अ बैग, और ही वॉजंट कैरिंग अ बैग. Okay, he was going to the dentist, or you can say he wasn't going to the dentist. He was eating an ice cream, or you can say he wasn't eating an ice cream. He was carrying an umbrella, or he wasn't carrying an umbrella. He was going home, or he wasn't going home. He was wearing a hat, or he wasn't wearing a hat. He was riding a bicycle, and he wasn't riding a bicycle. Similarly, you can frame questions also. Was he wearing a jacket? Was he carrying a bag? Was he going to the dentist? Was he eating an ice cream? Was he carrying an umbrella? Was he going to home? Was he wearing a hat? Was he riding a bicycle? So friends, in the next session, we'll have some more practice on simple past tense and past continuous. Do revise this session and the previous ones. I'll see you in the next session once again. Bye bye.